फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम एसएससी एमटीएस की क्लास को, मैथ्स की क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। कल मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल बेसिक से समझाया था और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम उसी के बेस पर प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की, उस पर मिक्स क्वेश्चन करेंगे कि किस प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं। कल मैंने आपको समझाया था कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, किस प्रकार से क्वेश्चंस किए जाते हैं। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आज हम मिक्स क्वेश्चंस उसके उसी बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार बैग पर 10% छूट प्रदान करता है। ठीक है, जो एक दुकानदार है अपने बैग पर 10% की छूट देता है, जिन्हें क्रय मूल्य पर 30% अधिक अंकित किया गया है। मतलब जो, यदि मान लो क्रय मूल्य 500 है तो उसको 30% के अधिक उस पर लिखा गया है। ठीक है, राहुल ने 1770 रुपये में बैग खरीदा। ठीक है, जो उसने बैग खरीदा वो 1170 रुपये में खरीदा। तो हमें बताना है कि बैग का जो क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, इसकी प्रेडिक्शन ट्रिक होती है। कल मैंने आपको एमपी वाले के एक आध क्वेश्चंस करवाए थे। एमपी मतलब जो होता है, जो कि मूल्य होता है। ठीक है, ओके, जो अंकित मूल्य होता है वो एमपी होता है, मार्केट प्राइस। मैंने आपको कल समझाया था, सब कुछ बेसिक चीज़ से समझाया था कि कब क्या होता है। ठीक है, अंकित मूल्य एमपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसको इंग्लिश में मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, देखो इसकी ना ट्रिक होती है निकालने की। ट्रिक क्या होती है इसके निकालने की? इसका फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है एक्सपेंडेड, जो होता है ना, एक्सपेंडेड जो वस्तु होती है वो होती है एमपी। एमपी कितना देगा? 1170 गुना जितने की हमें छूट दी जाती है, जितने का हमें डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट कितने का दिया है? 10 का दिया गया है। वो उसको क्या करना है? अब इसको ध्यान से समझना, बच्चे कहाँ गलती करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? इसका फॉर्मूला होता है, जितना हमें वो दे रखा, जितने रुपए की हमने चीज़ खरीदी वो गुना 100, तो उसमें ऊपर लिखना ही है आपने। ठीक है, बटे कितना, छूट कितनी की दी? 100 की दी है तो 100 में से 10 घटा देंगे। मैंने आपको हमेशा पता ही किया था, छूट दी जाएगी तो हमेशा 100 में से घटेगा। जैसे हानि होती है 100 में से घटता है, इसी प्रकार से छूट में भी घटता है। गुना 100 ऊपर आना है। तीसरा क्या बोला? वो जिसे क्रय मूल्य पर 30% अधिक। मैंने आपको पता था कि जब अधिक होता है तो उसे 100 में जोड़ते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का। ठीक है फ्रेंड, जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इतनी प्रति की छूट पर उसको क्रय मूल्य पर इतना अधिक अंकित मूल्य है, उससे इतने रुपये में, तो वो चीज़ कितने रुपये का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो छूट है घटेगा, हानि है घटेगी, अधिक है या लाभ है तो उसमें 100 में जुड़ता है। तो 1170 गुना 100 बटे 90 गुना 130। 2 जीरो से ये जीरो कटेगी, 13 बचा और 9 बचा। ठीक है, जिससे कटेगा उसे काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब मैं इसको काटना शुरू करती हूँ। 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 2 9 3 27, 13 से 13 कटेगी। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? कितना आ गया? 100 गुना इसका 10, तो कितना हो गया? 1000। ये तो 30 आएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो भी था। ठीक है, 1000। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए तो आपने सीधा अंकित मूल्य निकालने की ये ट्रिक निकाल देनी है। एक्सपेंडेड क्या होता है? एक्सपेंडेड मतलब जो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जितना कि जो कि बैग खरीदा उतने रुपये। 100 तो ऊपर आना ही है और जो हानि होगी 100 से घटा देना है, लाभ होगा नीचे लिख देना है। बस कुछ नहीं करना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करवानी हूँ ये पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज को 832 रुपये में बेचकर अर्जित लाभ कितना होता है? 448 रुपये का में वस्तु को बेचने पर हानि के बराबर होता है। ध्यान से समझना, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर अर्जित जो लाभ होता है 448 का, वो वस्तु के बेचने के हानि के
बराबर होता है। वस्तु का 10% हानि पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखो इसमें दो चीज़ बेची गई है, तो आपको हमेशा पता है कि क्रय मूल्य का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। विक्रय मूल्य तब निकलेगा जब हमें क्रय मूल्य का पता होगा। क्रय मूल्य क्या नहीं कहते, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, SP C1 प्लस SP2 बटा 2 यही होगा, क्योंकि ये पहले का बेचकर मतलब पहले का विक्रय मूल्य, और ये जो 448 रुपये का बेचने पर ये दूसरे विक्रय मूल्य है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया हुआ था ना, ये इसकी फॉर्मूला होता है। तो पहले का विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य 832 प्लस 448 बटा 2। ठीक है फ्रेंड, कितना आएगा 10 8 13 1380 होगा ना, रुक जा, नहीं 1280 होगा, 1280 एक हासिल को लगेगा, 2 छक्के 12 2 चौके 8 0 640 रुपये आ गया। ठीक है, मैंने ध्यान से समझा, 640 रुपये मुझे कितना, मुझे मिल गया है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस चीज़ का अब क्या बोला उसने बोला है कि वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर। ठीक है, 10% हानि का मतलब क्या होता है, 90% होगा, 90% दे दोगे, 100 में से 10 को घटाएंगे। हानि में मैं आपको बताएंगे, हाँ कोई भी वस्तु अपनी 100% पे होती है, हानि होगी तो 100 से घटेगा, लाभ होगा तो 100 पे जुड़ेगा। उम्मीद है इतना समझ। ये 10% की जो ये हानि है, ये जो 90% की हानि है, ये किसके बराबर होगी, इसके 640 के बराबर होगी। यही तो उसने बोला कि 640 के बेचने पर उसका विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो एक में कितनी होगी, 640 बटा 90 होगी। और ठीक है फ्रेंड, ठीक, ओके, यही होगा, ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे गलती करते हैं मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ गलती कहाँ करते हैं, बहुत से बच्चे जो गलती करेंगे यहाँ पे, हमेशा बताती हूँ मैं। 10% का मतलब क्या हुआ, 90% हुआ हानि, तो इसका मतलब ये जब 10% की जो हानि है वो 640 के बराबर है, यही है ना। मैं आपको ये करके क्यों दिखाया, क्योंकि मैं बताती हूँ कि बच्चे जो जल्दी जल्दी करते हैं, बिना सोचे समझे जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ें नहीं समझते, वो क्या गलतियाँ करके आते हैं, वो यहाँ पे गलतियाँ करके आते हैं। वही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, ऐसा नहीं करना। जो हानि है वो इसके क्रय मूल्य के बराबर होगी। मैंने आपको हमेशा बताया कि लाभ होती है और हानि होती है वो उसके क्रय मूल्य के बराबर होती है। ठीक, जब 90% की हानि 640 के है, कि 10% की हानि हो रही है, तो 10 से गुना मत करना, तो 90% की हानि कितनी होगी, 640 गुना 90 होगा, 90%, और प्रतिशत को मैं हटाऊंगी बटा 100 होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको चीज़ें मैं कोशिश कम करवाती हूँ, लेकिन इतनी करवाना मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं कोशिश कम करूँ, लेकिन ऐसे करो कि जिससे आपको समझ में आए। बिल्कुल बेसिक पॉइंट क्लियर कीजिए, बेसिक पॉइंट अगर क्लियर है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कहीं से भी कोई भी पूछ ले जाए तो आप बिल्कुल सही कर पाओगे। जो बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ, इसको कभी भी इसके बटे इंटू 100 करके मत आना, नहीं तो ये आंसर बिल्कुल गलत आएगा। 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटेगी, तो 64 निम्न में कितने होगा, 36 का 3 9 9 9 छक्के 54 54 और 3 54 और 3 57, तो 576 रुपये आएगा इसका। 576 रुपये इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा फ्रेंड। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगी बच्चे कहाँ पे क्या गलती करके आते। ठीक है, ठीक है, आई नो फ्रेंड, मैं जानती हूँ कि मेरा कैमरा बहुत हिलता है, क्योंकि मुझे इसको हैंड में पकड़ के वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि मेरे पास अभी फैसिलिटी नहीं है फ़ोन का हेड वो बनाने की, वो रखने का क्या कहते हैं स्टैंड, मेरे पास अभी नहीं है। मेरे पास जो स्टैंड था वो टूट चुका है, जिसके कारण मैं अभी कुछ टाइम से तो वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आपको देखते हुए कोशिश करते मेरी वीडियो, मेरा हैंड हिल जाता है और वीडियो भी कॉपी में आपको हिलती भी दिखाई देगी। लेकिन फ्रेंड मैंने उसको अमेजोन से मैंने ऑर्डर कर दिया है, जिससे कि अभी कुछ टाइम तक मेरा स्टैंड आ जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी वीडियो को हिलते हुए। ठीक है, कुछ दिन है एडजस्ट कर लो, उसके बाद मेरा स्टैंड आ जाएगा तो फिर मेरा पूरा फोकस कॉपी पे होगा। ठीक है फ्रेंड,
देखो फ्रेंड, एक चीज़ याद रखना, एसएससी जो एमटीएस है, जो इससे पहले पेपर एसएससीजीएल के हुए, एसएसजीडी के हो चुके हैं, ठीक है। एसएससीजीएल का ट्रायल 2 में देखो फ्रेंड, एसएसजीडी का जो फर्स्ट है ना, एसएसजीडी जो ले लिए, जो एमटीएस का जो फर्स्ट ट्रायल फ्रेंड, फर्स्ट पेपर होता है ना, वो उसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी और पेपर भी बहुत ईजी आता है, ठीक है। तो इसको क्लियर करना बहुत ईजी हो पाता है फ्रेंड, पेपर इतना टफ नहीं आएगा, इसकी मैं आपको श्योर दी। आप मेरे मॉक टेस्ट को, मेरे प्रैक्टिस टेस्ट को, मेरे क्लास को अटेंड करूँगा, पेपर फ्रेंड इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जिससे बाहर कुछ आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि मैम इससे बाहर आया है, ठीक है फ्रेंड। देखो फर्स्ट में इतना टफ नहीं होता, लेकिन जो सेकंड होता है फ्रेंड, उसमें पेपर थोड़ा टफ आता है, फर्स्ट में तो नहीं आता ज़्यादा, ठीक है। चलो ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो कि कितना है, 25% के लाभ पर 120 में जाता है, ठीक है फ्रेंड। ये सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी जो प्रतिशत में आपको दे रखा है, उसको हमेशा पहले भिन्न के रूप में लिख दीजिए। आप 25% का 100 करेंगे, 1/100 होगा, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 होता है, 25 चौके 100, तो 1/4, ये तो अधिकतर सभी को आते हैं। तो फ्रेंड ये चीज़ें तो सभी को ही पता होना चाहिए, क्योंकि आप +2 के बाद फॉर्म भर रहे हो, +10th के बाद फॉर्म भर रहे हो, ये चीज़ें तो ईजी है कि सबको आना ही चाहिए। यदि आपको नहीं आता तो फ्रेंड सबसे पहले ये चीज़ें सीखो, अपने बेसिक बेस को क्लियर, क्योंकि एडवांस मैथ है, कैलकुलेशन आपको आने ही चाहिए कम से कम समय में। ये कैसे होगी, प्रैक्टिस से होगी, ठीक है फ्रेंड। 1/4, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे, जहाँ पे आपको चीज़ें पैसे नहीं दे रखे हो, कि चीज़ें हमें नहीं पता हो, तो आपने क्या ये 4 है ना, ये 4, इसको हमेशा अपना क्या मान लीजिए, इसको आप सीपी मान लीजिए, क्या अपना कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, ठीक है। अब 4 का 25% निकालोगे तो हमें कितने का, 1 का क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा हमें, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आएगा। अब जो 25% का लाभ 120 में जाता है, तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस 4 की चीज़ है, जो 4 की चीज़ है उसमें 25 का प्रॉफिट है, और 1 का हमें 4 का 25% निकालोगे तो हमें 1 का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल प्राइस कितना होगा, 4 में मेरा सेलिंग पॉइंट कितना होगा, 4 में 1 जोड़ूंगी तो 5 होगा, ठीक है। जो ये लाभ किसके बराबर हो रहा है, 120 रुपये के बराबर हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान से समझना फ्रेंड, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है आपका। जो मेरा सेलिंग पॉइंट होगा 4 में 1 जो 5, तो मेरा 5 है वो इसकी बराबर होगा, तो 1 में कितना होगा, 120/5, 5 चौके 20, सॉरी 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 का, एक का चीज़ 24 में, लेकिन उसने क्या पूछा है, 25% का लाभ, तो उसने इसमें पूछा है कॉस्ट, इस वाले 4 पे पूछा है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 24 को गुना 100 कर देंगे, 2400 आंसर लिख के आ जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नो लिख देंगे, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब मुझे इसका निकालना, क्योंकि मैंने इसको अपना MP मार्केट रेट या CP कॉस्ट प्राइस में अगर रियल प्राइस मिला ये है, तो मुझे वैल्यू इस पर निकालनी है। तो 4 में कितना होगा, 24 गुना 4, 4 चक 16 से 1 8 9 96, ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन फ्रेंड, एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 84 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझने की कोशिश करना। हमें कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, शुरू में कितना दे रखा है, ये 96 रुपये को में बेचने पर कितना लाभ होता है, 84 रुपये का लाभ हमें मैं उसे बेचने पे प्राप्त लाभ 2 गुना होता है। मतलब इसका मतलब जो 84 रुपये है, जो लाभ हमें बेचने पर मिल रहा है, मतलब जो हम चीज़ को जितने रुपये में हम बेच रहे हैं वही तो उसका क्रय मूल्य होगा, उसका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है फ्रेंड। 72 रुपये। अब देखो फ्रेंड, 72 रुपये को, ठीक है फ्रेंड, अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि मैंने यहाँ पे 72 क्यों लिया फ्रेंड, ठीक है। यही बात आपके मन में आई होगी फ्रेंड। इस क्वेश्चन को ना हमेशा ऑप्शन से करना, ठीक है। आप सोचो यहाँ 72 मैंने क्यों लिखा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए ना, इसका हमेशा ना आंसर से करना, जो ऑप्शन आपको दे रखे हो ना उस पर जाना,
उसके अलावा किसी से मत करना, ऐसे करोगे फॉर्मूला करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या करा, मैंने कॉस्ट प्राइस में 72 में पहले ऑप्शन ए को लेके चल रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए में 72 है तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना 72 मान लिया, तो मैं ऑप्शन से करना इसको शुरू करती हूँ, ठीक है। पूरा एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर लाभ कितना 84 रुपये का, मतलब 72 रुपये की चीज़ को 2 में बेची जा रही है, कितने 96 रुपये में और 84 रुपये में। यही है ना फ्रेंड, यही बात है ना। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, पहले में कितना प्रॉफिट मिलेगा 96 में से 72 घटाऊंगी, और यहाँ पे कितना है 84 में से 72 घटाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे 24 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है मुझे, यहाँ पे कितने का मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 12 का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड। प्रॉफिट मतलब लाभ, दोनों चीज़ से लाभ मुझे, यहाँ पे 24 का लाभ मिल रहा है मुझे, यहाँ पे 12 का लाभ मिल रहा है, यही मतलब हुआ ना फ्रेंड, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से समझिए, अब आपको दिख रहा है ना कि ये इसका दुगना है ना, 12 का दुगना 24 है ना, और यही चीज़ तो हमें दे रखी है कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर लाभ कितना होता है, 84 रुपये के बेचने पर लाभ का दुगना हो जाता है। जो ये 12 रुपये का हमें लाभ मिला है, यही तो इसका दुगना हो रहा है इस वाले लाभ का, यही तो उसने पूछा है। आंसर नंबर ए इसलिए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी करके दिखा दूँ आपको। तो ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल 2 सेकंड में आप इसको निकाल सकते हैं। यदि आप लंबे मेथड से करना चाहोगे तो कैसे करोगे कि 96 रुपये का है, सीपी है, और इसको कितना है 84 रुपये है, यही मतलब है ना इसका। अब वो कह रहा उसने क्या बोलता है कि उसके लाभ पर दोगुना हो जाता है। मान ले मैंने सीपी क्या ए है, ये ए मान लेती हूँ, तो इसका दुगुना हो जाता है, तो ये हो गया 2a हो गया, यही बोला है ना उसने। तो यहाँ से मैं सीपी कैसे निकालूंगी, सीपी मेरा कैसे निकलेगा, इस वाले सीपी कैसे निकलेगा 96 माइनस का 2a होगा यहाँ से सीपी, और इस वाले यहाँ पे सीपी क्या यहाँ से देखो 96 का, और यहाँ से पहले वाले का मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है, दोनों का निकल गया। सॉरी फ्रेंड, ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आया फ्रेंड। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, दोनों सीपी है, दोनों कॉस्ट प्राइस में दोनों को इक्वल कर देती हूँ, तो 96 माइनस के 2a बराबर हो गया 84 माइनस का a हो गया। यहाँ से ए की वैल्यू माइनस का a होगा ये, ठीक है, बराबर 96 से 84 जाएंगे, माइनस का 12 होगा, माइनस से माइनस करिए a बराबर 12 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब हमारा टोटल यदि आप क्या पूछा है उसने वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ से निकालोगे, पहली वाली चीज़ से जो निकलता है वो क्रय मूल्य निकाल, तो सीपी कितना है वो 96 माइनस का 2a, या पहले वाले से निकाल लीजिए या दूसरे वाले से निकाल लीजिए, आंसर सेम ही आना है। तो 96 माइनस के बाद उन्हें 24 में से 96 गए 72 आएगा। या आप इस वाले मेथड से कीजिए या आप इस वाले मेथड से करिए, जहाँ से आपको ठीक लगता है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आप कह सकते हो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन कह सकते हो, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप ये। 17 वस्तुओं को 720 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला है वो, हानि होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हानि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी में से एसपी को घटा लीजिए, ठीक है। 17 वस्तुओं को 720 रुपये में बेचने पर 15 वस्तुओं की लागत मूल्य आपको पता है हानि में हमेशा कॉस्ट प्राइस के बराबर ही होगा। तो 5 वस्तु किसके हैं, 17 सीपी माइनस के 17 एसपी के, ठीक है फ्रेंड। तो क्या होगा यहाँ से सीपी कितने 17 या माइनस में जाएगा तो माइनस के 12 सीपी आएगा बराबर माइनस के 17 एसपी के, कट गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, और आपको केवल 17 वस्तुओं का इतने रुपए के बराबर देखा। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि ये क्या 17 एसपी किसके 720 रुपये के बराबर हमें दे रखा। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पे जब भी होगा तो आपने यहाँ पे वैल्यू दे ही रखी होगी। तो यहाँ से सीपी कितना देगा 720/12, 12 छिक्के 72, 0 60 रुपये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है फ्रेंड। आज की क्लास फ्रेंड मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे से जितने हो सके मैंने सभी क्वेश्चंस को लिए, जो पूछे गए आज तक पूछे गए क्वेश्चंस लिए गए प्रॉफिट एंड लॉस के। कल भी मैं इसी क्लास को कंटिन्यू रखूँगी, और जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं
मैंने हर टाइप के आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं। हाँ, मैंने बेईमान दुकान के ऊपर भी क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं। उसके लिए मैं जब मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगी, चैप्टर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के ऊपर जो लाभ प्रतिशत वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस खत्म कर दूंगी मैं। कल की क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्काउंट वो वाले जो होते हैं बेईमान दुकानदार, जो होते हैं डिसहोनेस्ट शॉपकीपर, उसके ऊपर उस चैप्टर पे हम उस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। यदि आपको मेरा सेक्शन आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक माई वीडियो, कमेंट और वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।